हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है? ये प्रिमिटिव भी हो सकता है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या था? जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेस रिसोर्सेज को शेयर करते थे, यानी कोई ऐसा प्रोसेस आ जाए जिसे पहले रन करना है तो दूसरा प्रोसेस होल्ड होता था थोड़ी देर के लिए। नॉन प्रिमिटिव में ऐसा नहीं होता था, जो प्रोसेस रन हो रहा है वो कंप्लीशन के बाद ही स्टॉप होता था। तो ये दोनों तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इसमें एक खास बात है कि हर प्रोसेस को कोई कोई प्रायोरिटी असाइन की जाती है, यानी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस हैं उनका एग्जीक्यूशन पहले होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोसेस आ जाए जिनकी प्रायोरिटी सेम है तो उस समय हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस को यूज करते हैं, यानी उसमें जो प्रोसेस पहले आया है उसको पहले मौका दिया जाएगा। और ये प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है उसके प्रोसेस के मेमोरी रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट और अदर रिसोर्स रिक्वायरमेंट के बेस पर। तो हर प्रोसेस के साथ उसकी प्रायोरिटी भी अटैच होती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास 5 प्रोसेस है P1 से P5 तक और जिनमें हर की कोई ना कोई प्रायोरिटी है। यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी है, यानी P1, P2, P3, P4 सबकी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी है। इनका बर्स्ट टाइम है, यानी इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना समय चाहिए। साथ ही इनका अराइवल टाइम है, यानी अराइवल टाइम 0, यानी P1 एंड P2 दोनों एक साथ ही स्टार्ट हुए हैं और दोनों की प्रायोरिटी लेकिन अलग अलग है। तो इस केस में देखें, दोनों P1 और P2 का अराइवल टाइम सेम है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? P1 की, क्योंकि यहाँ हम क्या मान रहे हैं? 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो इस कारण से क्या होगा? P1 का एग्जीक्यूशन पहले स्टार्ट होगा। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप में देखें तो टाइम 0 पर P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और P1 का बर्स्ट टाइम क्या था? 4, यानी P1 कब तक चलेगा? 4 तक। और अभी देखिए अगर हम टेबल में, तो अराइवल टाइम 6 तक कोई भी नया प्रोसेस नहीं आ रहा है, यानी P1 0 से लेकर 4 तक कंटिन्यू हो सकता है। फिर टाइम 5 पर कोई नया प्रोसेस नहीं आया, तो P1 के बाद P2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी 2 ही प्रोसेस थे हमारे पास। P1 जिसका एग्जीक्यूशन ओवर हो चुका है और P2 जो रिमेनिंग था उसका एग्जीक्यूशन अब 4 से स्टार्ट हो गया। लेकिन एट टाइम 6 P3 आ गया, लेकिन P3 की प्रायोरिटी क्या है? 1 और P2 की प्रायोरिटी क्या थी? 2। तो इस कारण से P2 को होल्ड कर दिया गया और P3 को स्टार्ट किया गया एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ P2 कितने देर रन किया? 4 से लेकर 6 तक। अब क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया तो हमने एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट कर दिया। अब अगले में देखें, स्टेप 4 पर भी कोई नया प्रोसेस नहीं आता है। 6 के बाद सीधे नया प्रोसेस कब आ रहा है? 11 पर, यानी P3 क्या होगा? 6 से लेकर आगे 11 तक चलता रहेगा, लेकिन 11 पर भी जो नया प्रोसेस आ रहा है उसकी प्रायोरिटी क्या है? 3। और 12 पर भी जो नया प्रोसेस आ रहा है उसकी प्रायोरिटी है 2। तो इस कारण से P3 कंटिन्यू करता जाएगा, क्योंकि इससे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस आगे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस केस में P3 का एग्जीक्यूशन कहाँ तक चलेगा? 13 तक। टाइम 13 पर P3 कंप्लीट हो गया और जो नए प्रोसेस आए हैं P3 एंड P4, इनका प्रायोरिटी क्या है? 3 एंड 2। लेकिन अभी हमें ध्यान रखना होगा कि P2 का एग्जीक्यूशन अभी बचा है। इसका बर्स्ट टाइम क्या था? 3, लेकिन ये एग्जीक्यूट कहाँ से हुआ था? 4 से लेकर 6 तक, यानी इसका बर्स्ट टाइम अभी भी 1 बचा है। तो पहले हमें किसे प्रायोरिटी देनी होगी? P2 को, क्योंकि ये सेम प्रायोरिटी वाले प्रोसेस है P2 एंड P5, लेकिन क्योंकि P2 पहले क्यू में था हम उसे पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। तो इस केस में अगर हम देखें तो P2 का एग्जीक्यूशन चला कहाँ से? 13 से 14 तक। अब उसके बाद कौन सा प्रोसेस आया? P5। तो P5 को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि P5 का की प्रायोरिटी क्या थी? 2 थी, इसलिए P5 स्टार्ट हो गया। देन P5 के बाद P4 जो लास्ट हमारा
प्रोसेस था जिसका प्रायोरिटी सबसे कम था वो स्टार्ट हुआ और इस तरीके से ये हमारा चार्ट बन गया कि कौन सा प्रोसेस किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर हम यहाँ वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं P1 जिसको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, 0 पर आया और 0 पर ही स्टार्ट हो गया, तो इसका वेटिंग टाइम क्या आया 0। P2 कब आया था 0 पर, लेकिन स्टार्ट कब हुआ 4 पर, तो ये 4 माइनस 0, यहाँ इसको 4 साइकिल वेट करना पड़ा प्लस 7। अब 7 क्यों है, ये 6 पर स्टॉप हो गया था, 6 से जाके ये कहाँ स्टार्ट हुआ था 13 पर, तो इस बीच का जो गैप है इतने देर फिर P2 को वेट करना पड़ा था, इसलिए हमने इस टाइम को ऐड किया है और टोटल इसका वेटिंग टाइम क्या हो गया 11। P3 6 पर आया, 6 पर ही स्टार्ट हो गया, तो इसका वेटिंग टाइम 0 है। देन P4 16 पर आया था और कब स्टार्ट हुआ है, P4 आया था 11 पर और स्टार्ट कब हुआ 16 पर, तो इसलिए इसका वेटिंग टाइम क्या रहा 5। P5 स्टार्ट हुआ 14 पर और इसका अराइवल टाइम क्या था 12, तो इसका वेटिंग टाइम आया 2। तो अब हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालें तो यहाँ एवरेज वेटिंग टाइम क्या आ रहा है 3.6। तो इस तरीके से हम इन प्रायोरिटी के बेस पर इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इनका वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। अब इनका एडवांटेज क्या है, इस तरह के प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग को एग्जीक्यूट करना आसान होता है। आसान एक शेड्यूलिंग मेथड है जिसमें हर प्रोसेस के प्रायोरिटी को ही हमें चेक करना है। जो भी प्रोसेस हाई प्रायोरिटी वाले हैं उसको वेट नहीं कम नहीं करना पड़ता है, जबकि लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को वेट करना पड़ सकता है। तो एक अच्छा मैकेनिज्म कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रोसेस जिसके काम को हमें पहले कंप्लीट करना है हम इजीली इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कर सकते हैं, जो दूसरे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में पॉसिबल नहीं था कि कोई इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है उसे भी वेट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है उसे बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये सूटेबल है टाइम के हिसाब से एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के एडवांटेजेस हैं। अगर इसके हम डिसएडवांटेज की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, लो प्रायोरिटी जो प्रोसेस हैं उनको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ सकता है, तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को जल्दी सीपीयू टाइम मिल जाता है, इसलिए लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक वेट करते रह जाएं। तो इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि प्रोसेस को वेट करते रहना पड़ता है। लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस हमेशा इन्फिनिट टाइम के लिए भी वेटिंग स्टेट में जा सकते हैं, क्योंकि हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस जो होते हैं वो आते जाते हैं रेडी क्यू में और उनको पहले मौका मिलता है एग्जीक्यूट करने का। तो ये प्रॉब्लम कही जा सकती है स्टारवेशन प्रॉब्लम, यानी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो स्टारवेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई बार प्रोसेस की प्रायोरिटी भी बढ़ाई जाती है, यानी जो बहुत देर से लंबे समय से प्रोसेस वेट कर रहे हैं तो उनको सर्टेन टाइम के बाद उनकी प्रायोरिटी को इंक्रीज किया जाता है ताकि वो कहीं ना कहीं क्यू में आ सके और उनका एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो सके। तो इस तरीके से आज हमने देखा प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी समझा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।